आप सबको जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल घंटी ज़रूर दबाइए, जिससे चैनल की ग्रोथ होती है और यूट्यूब चैनल का इम्प्रेशन काफ़ी लोगों तक पहुंचाता है, जिससे हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन दुनिया तक पहुंचाने में आसानी होती है। तो चलिए प्रियो, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ कहीं भी सुसमाचार जाता है वह विजय, उद्धार, सफलता और चमत्कार लाता है। अपने जीवन में आप में से प्रत्येक का जन्म एक उद्देश्य और एक बुलाहट के साथ हुआ है। परमेश्वर हमारी सफलता को आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता और धार्मिकता के मापदंड से मापता है। यदि आप ईमानदारी से परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं तो आप आपकी दृष्टि में सफल हैं। अंत में परमेश्वर की दृष्टि में आप सफल हैं यदि आपको उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास है। आप वास्तव में सफल हैं यदि आप अपने पूरे दिल से ईश्वर से प्यार करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि समृद्धि और सफलता शक्ति प्रभावशाली लोगों को परिचितों के रूप में धारण करके और आगे बढ़ने की अथक इच्छा से हम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु समृद्धि प्राप्त करने की रणनीति जिसे परमेश्वर ने यहोशू को सिखाया था, ऐसी विश्वास प्रणाली के विरुद्ध है। उसने कहा है कि सफल होने के लिए यहोशू को मजबूत और साहसी होना चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। परमेश्वर के नियम का पालन करना और व्यवस्था की पुस्तक परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ना और उसका अध्ययन करना सफल होने के लिए यहोशू के लिए परमेश्वर का वचनों का पालन करना अनिवार्य था। आप दुनिया के मानकों से सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप ईश्वर की नज़र में सफल ज़रूर होंगे। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग पर खड़ा रहता है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 1 से 3 में हम देखते हैं, उसका पत्ता मुरझाता नहीं है और जो कुछ वह करता है उसमें वह सफल होता है। परमेश्वर के वचन के प्रति हमें हमारी बुद्धि लगानी चाहिए और उस बुद्धि का सही प्रयोग करना चाहिए। उससे हमें सफलता प्राप्त होती है। कुछ भी सार्थक हासिल करने के लिए हमारे दिलों में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रहने दें और उसका पालन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पास लंबे दिन और जीवन के वर्ष होंगे। प्रियो, कौन नहीं चाहता है कि ज़्यादा जिए? कौन नहीं चाहता है कि उन्नति करें? आपको अनुग्रह और अच्छी सफलता ज़रूर मिलेगी। एक पुरुष या महिला के लिए इससे अधिक और क्या चाहिए? वास्तव में सफल होने के लिए आपको उसके मार्ग और वचनों के प्रति विश्वास योग्यता होनी चाहिए। यूसुफ को याद करो, एक जवान आदमी जो गुलामी के लिए बेच दिया गया था। उन भयानक अनुभवों के बावजूद दृढ़ रहा और ईश्वर के लिए खड़ा रहा। वह समृद्ध हुआ और अत्यधिक सफल हुआ। परमेश्वर चाहते कि आप भी अत्यधिक सफल हो। दुनिया की नज़र में यिर्मयाह पूरी तरह से असफल दिख रहा था। उसके पास पैसे, परिवार या दोस्त नहीं थे। उन्होंने राष्ट्र, राजधानी और मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी की, लेकिन राजनीतिक और धार्मिक नेता उनकी सलाह का पालन नहीं करते थे। फिर भी जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसने उसका कार्य जो परमेश्वर ने उसे सौंपा था वह पूरा किया। सफलता को कभी भी लोकप्रियता, प्रसिद्धि या भाग्य से नहीं मापा जाना चाहिए, क्योंकि ये अस्थायी उपाय है।
परमेश्वर हमारी सफलता को आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता और धार्मिकता के मापदंड से मापता है। प्रेरित पौल कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे अपनी माँ के गर्भ से अलग कर दिया ताकि मैं उसके बेटे को प्रकट करूं। जब आप सोचते हैं कि आपके शब्द शक्तिशाली नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। अगर कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि आपके शब्द मैं बैल की लाठी की तरह, इंग्लिश में जिसे ऑक्स कोर्ड्स कहते हैं, बनाऊंगा। आपके शब्द प्रभावशाली होंगे। लोग आपके शब्दों से भय मानेंगे। प्रभु ने उनके बच्चों को विभिन्न प्रकार के अभिषेक और उपहार से आशीषित किया है। हम विविधता और विभिन्न उपहारों को देखते हैं जो मसीह के शरीर के हैं। आप में से प्रत्येक इस दुनिया में एक उद्देश्य और बुलाहट के साथ पैदा हुए हैं। अगर आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप जिस सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हैं वह सही इमारत पर हो। एक लंबी सीढ़ी पर चढ़ने का कोई मतलब नहीं है जिसका अंत कुछ और हो। अगर आप अपने आप को शीर्ष पर पाते हो, लेकिन गलत इमारत पर, और इससे आपके बहुत साल भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन के उद्देश्य और बुलाहट को बहुत ही बारीकी से समझना है। प्रेरित पौल ने विश्वासियों का पीछा करके उनको मारा, यह सोचकर कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने काल कोठरी में परमेश्वर के सेवकों को फेंक दिया था। तब आगे हम देखते हैं प्रेरितों की किताब अध्याय 26 और वचन 14 में, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। प्रियो, अगर आपके बच्चों के लिए आपका एक सरल शब्द जैसे ऑक्स कोर्ड जैसा होना चाहिए, उससे वे प्रेरित होंगे और वे सही दिशा में निर्देशित करेंगे। पौल के जीवन में सभी उपहार दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह गलत दिशा पर गया। उस समय पौल सबसे अच्छे रबी गमलीएल के चरणों में पला बढ़ा और वह परमेश्वर के वचन के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि उसमें एक शिक्षक और धर्मगुरु के गुण बसे हुए थे जो ईश्वर ने उसे प्रदान किए थे। लेकिन उसकी सीढ़ी गलत इमारत पर थी। उसने विश्वास नहीं किया कि यीशु दुनिया के उद्धारकर्ता थे। फिर ईश्वर ने उनसे बात की। प्रियो, ईश्वर का नाम बहुत ही पवित्र है। हमने कभी भी OMG नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे हम उसके नाम का अपमान करते हैं। देवदूत उस नाम का सम्मान करते हैं। आप दुनिया की अभिव्यक्ति का उपयोग क्यों कर रहे हैं OMG कह के? आप जीवन में अपनी पूर्ति अपनी बुलाहट में उस उद्देश्य में पाते हैं जिसके लिए ईश्वर ने आपको इस दुनिया में जन्म दिया है। यह एक संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको प्रभु उस क्षेत्र में बुलाता है तो उसने आपको सभी उपहारों से लैस किया है। इसके साथ जाने वाली सभी करिश्माओं के साथ आपको ईश्वर ने अभिषिक्त किया है। सुलेमान उपशास्त्रियों में कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। वह तृप्ति की तलाश में थे। उसने ईश्वर से बुद्धि मांगी और वे कहते थे कि सूरज के नीचे सब कुछ व्यर्थ है। हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा घर या मेरी तनख्वाह 6 अंक की हो तो ही मैं धन्य हो जाऊंगा, लेकिन हम जानते नहीं कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, जिसके कारण हमारी जो कुछ भी आमदनी होती है वह खर्च करनी पड़ती है। सुलेमान इतिहास में बिना किसी प्रतिबंध के सबसे धनी व्यक्ति था।
प्रियो, अगर आप 22वीं सदी में देखते हो तो जो सबसे धनी व्यक्ति है उनको भी सरकार के नियमों का पालन करना पड़ता है, पर सुलेमान की बात ही कुछ और थी। ईश्वर के पास आपके लिए सुंदर उद्देश्य और भाग्य है, इसमें आपको प्रवाहित होना है। मत्ती 11:28 से 30 में हम पढ़ते हैं, वह आराम के दिन के बारे में बात नहीं कर रहा है, वह आराम के व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ। उसने यह नहीं कहा कि धर्म में आओ, उसने कहा मेरे पास आओ। और जब यीशु के पास आप जाते हो तो आप आराम पाते हो। यीशु ने कहा कि तुम उन्हें उनके फलों से जानोगे। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 और 15 से आगे हम देखते हैं, जब हम यीशु के पास आते हैं और उसमें बढ़ते हैं तो हमारे फलों से लोग हमें पहचानेंगे। आप कोई कचरा ट्रक नहीं है जिस पर लोग अपना जहर फेंकते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि किस तरह के लोगों से आपकी संगति है। यीशु अपने माता पिता से बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका आदर किया, वह उनके अधीन रहे। अगर हम बचपन से अपने माता पिता के अधीन रहते हैं और परमेश्वर की बात मानते हैं तो हम सही रास्ते पर हैं। और जब हम सही रास्ते पर होते हैं तो ईश्वर कहते हैं कि वह एक फल है जो यीशु ने परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बुद्धि और कद में बढ़ाया। तो जब आप यीशु के साथ समय बिताते हो तब आपकी बुद्धि विकसित होती है और आपका कद बढ़ाया जाता है। आपने अपने बच्चों और दोस्तों के लिए ईश्वर के पास ज्ञान और अनुग्रह में वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी है। एक बैल जब छोटे बैल के साथ बांधा जाता है और जब बड़ा बैल मुड़ता है और छोटा मुड़ना नहीं चाहता है तब उसकी गर्दन पर सूज आती है। जब बड़ा बैल पानी पीने के लिए नीचे झुकता है और छोटा बैल झुकना नहीं चाहता है तब वो प्यासा रह जाता है। और जब छोटे बैल को प्यास लगती है तो जब वो झुकता है तो बड़ा बैल झुकता नहीं है। इससे उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है पानी पीने के लिए। इसलिए आसान जुए के लिए वह उसके साथ बहता है, क्योंकि वह जानता है कि बूढ़ा बैल सबसे अच्छा है और उसका मार्ग सही है। उसी तरह प्रियो, यीशु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर लो, क्योंकि यीशु ही खुद स्वयं रास्ता है। आज दुनिया में अत्यधिक मुद्रास्फीति के समय में हम कैसे रहते हैं? यीशु कहते हैं कि भविष्य की चिंता मत करो। आप योजना बनाते हो पर आप चिंता करते हो, इसलिए चिंता मत करो और अपने हृदय के हर आवेग का पालन करो। अगर आपको प्रार्थना करने का आवेग आता है तो उसका पालन करो। जब आप ईश्वरीय आवेग का पालन करते हैं तो आप सही दिशा पर अपने आप को पाते हो। पॉल कहते हैं कि यीशु ने अस्वीकृति के बीच में परमेश्वर की स्तुति की। बेल्जेबूब मक्खियों का देवता बाइबल में कहा जाता है। आपको ध्यानपूर्वक यह सोचना है प्रियो कि किसी भी मक्खी को अपनी तरफ मत आने दो जिससे आपका चरित्र खराब हो। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। दूसरा इतिहास अध्याय 26 और वचन 5 में हम पढ़ते हैं, जब उसने यहोवा की तलाश की तो वह समृद्ध बनाया गया। ईश्वर आपको समृद्ध बनाएगा, आपको उसको तलाश करना है। ईश्वर आपके लिए परिस्थितियों और घटनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा इतिहास अध्याय 18 और वचन 31 में हम देखते हैं, यहोशापात ने यहोवा की दुहाई दी जिसने उसकी सहायता की और परमेश्वर ने सीधा तीर भेजकर राजा की मृत्यु कर दी। अगर आप थके हुए और अभिभूत महसूस कर रहे हैं तो यीशु के पास आओ। तो प्रियो,
हम भी हमारे जीवन में अत्यधिक सफल हो सकते हैं। प्रभु का वचन पढ़ते रहो और उसकी आशीषें पाते रहो। आशा करती हूँ प्रियो, आपको इस कहानी का संक्षिप्त विवरण मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आपका ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की।